तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी संसाधन का खंड का पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन और मिट्टी का निर्माण देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं प्राकृतिक संसाधन खंड का है। संसाधन हम लोग पिछले पार्ट में देख लिए थे, पूरी संसाधन देख लिए थे, उपयोगिता के आधार पर जितने भी संसाधन का वर्गीकरण में देख लिए थे। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो पहले तो समझिए प्रकृति क्या है, संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति मतलब जो भी हमें भगवान द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ है उसे प्रकृति कहते हैं। और संसाधन, प्रकृति में क्या क्या हो गया। प्रकृति में हो गया पेड़ पौधा, वन्य जीव, खनिज, पहाड़, पर्वत, जल, अग्नि, सब क्या है, भगवान द्वारा फ्री में दिया गया, इसे प्रकृति कहते हैं। और संसाधन किसे कहते हैं, जो मानव को उपयोगी होता है, मानव के लिए उपयोगी होता है, उसे संसाधन कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संसाधन क्या हुआ, प्रकृति द्वारा यानी भगवान द्वारा दिया गया वो सभी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक, प्रकृति द्वारा दिया गया सभी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक, समझ गए। जैसे में क्या होगा, खनिज हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, वन्य जीव हो गया, पहाड़ हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई है हमें। भूमि हो गई, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे मृदा का निर्माण। प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानेंगे। मिट्टी क्या है, भगवान द्वारा फ्री में दी गई है, यानी मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इसके मिट्टी का निर्माण जानेंगे। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था, देखिए मिट्टी का निर्माण का प्रोसेस। सबसे पहले क्या था, पृथ्वी का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के लिए कई सारे गैस है आपस में मिलकर एक ज्वालामुखी का निर्माण, एकदम गर्म गैस का निर्माण किया था। फिर उससे एकदम गर्म ज्वालामुखी बना और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उसमें अंदर ढेर सारा ज्वालामुखी था और वही ज्वालामुखी फट के बाहर आया सतह पे। पृथ्वी के सतह पे ज्वालामुखी फट के बाहर आया। अंदर अभी भी अगर लेयर पृथ्वी के अंदर ले जाएंगे तो खाली ज्वालामुखी मिलेगा। ठीक, तो ज्वालामुखी फट के बाहर आया और जब वो बाहर आया तो पत्थर, ज्वालामुखी पिघल के पत्थर ही आता था, वो बाहर आया फिर सूख के पत्थर बन गया। और जब वो पत्थर बना तो फिर भूकंप आया, सुनामी आया, बारिश हुआ, सबसे क्या हुआ, पत्थर जड़ टूटते गया। पत्थर टूटते टूटते भूकंप, सुनामी, वर्षा और जितना भी ऋतु परिवर्तन था, जाड़ा में सिकुड़ जाता था, गर्मी में फैल जाता था, तो और टूट गया। वैसे टूटते 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 पत्थर जब छोटा छोटा हो गया, टूटते टूटते फिर वह नदी में बहकर, नदी यानी कि जब बारिश होता था उससे नदी का निर्माण हुआ था पानी से, तो नदी में बहकर 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 वो फिर मिट्टी का निर्माण हुआ था। अर्थात पत्थरों का पहले क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा, फिर क्या हुआ, ज्वालामुखी फटने से पत्थर का निर्माण हुआ, पत्थर ऊपर आके पृथ्वी सतह पे, फिर भूकंप और सुनामी से पत्थर टूट गया, पत्थर टूट टूट के छोटे मेहनकर में बदल गए। फिर वही मेहनकर पानी में बहते बहते, पानी के साथ बहते बहते मिट्टी का रूप धर लिए। मिट्टी का निर्माण का प्रोसेस यही है। इस प्रोसेस में कई लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। मिट्टी का निर्माण में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं, इसलिए मिट्टी को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक, मिट्टी का निर्माण में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, मिट्टी के डाल के उसको घोल दीजिए। घोलने के बाद कुछ देर तक छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए उसको रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद जब देखिएगा पानी ऊपर वाला कजिल हो गया है तो पानी यहाँ गिरा दीजिएगा। उसके बाद जब मिट्टिया को निकालेंगे तो देखिएगा ऊपर महीन महीन कर रहेगा पत्थर के, यानी कि मिट्टी का निर्माण पत्थर से हुआ था। ठीक, अब देखिए मिट्टी का प्रकार हम जानेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार का होते हैं। तो मेनली रूप से हमें 10वां पढ़ना है कि मिट्टी 6 प्रकार का होता है। पहला होता है जलोढ़ मिट्टी, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में जान गए थे। जलोढ़ मिट्टी क्या है, अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और पिन कमेंट में भी लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। पहला होता है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो काला काला होता है उसमें कपास की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी जो हम सभी उत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी हो गया। तीसरा होता है लाल एवं पीली मिट्टी। चौथा होता है लेटराइट मिट्टी। पाँचवा होता है पर्वतीय मिट्टी। और छठा होता है बालुई मिट्टी, जिसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ठीक, देखिए जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में पाया जाता है, हम लोग की तरफ, जैसे गंगा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सब क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी हो गया। और जो काली मिट्टी है इसमें कपास की खेती मेन रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उधर महाराष्ट्र आदि में पाया जाता है। ठीक, और फिर हो गया लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो पहाड़ी मिट्टी हो गया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे बालुई मिट्टी कहते हैं। ठीक, तो समझिए मिट्टी 6 प्रकार का होता है। और मिट्टी के निर्माण का प्रोसेस जानिए। अब अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काली मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है और लाल एवं पीली मिट्टी है। ये 3 टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। फिर उससे अगले वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।